कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुने। मन को शुद्ध करने की दवा बताइए। बहुत दवाई सुनी होंगी। पेट साफ करने की दवा, सर दर्द खत्म करने की दवा, बदन दर्द करने की दवा, लेकिन मन को शुद्ध करने की छोटे से शब्द कई बार निवेदन किया गया। हरि गुरु भजू नित्य निष्काम अनन्य। क्या मतलब? मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन को शुद्ध करना हो, हरि गुरु भजू नित्य 24 घंटे निष्काम अनन्य। सुनते तो बहुत हैं, समझ भी आता है, लेकिन मानते नहीं। ऐसा है कि ये ऐसा है कि, लेकिन परंतु के शब्द। अरे बाबा, गुरु को और प्रभु को आपका शरीर, आपका धन, आपकी मकान दुकान ये नहीं चाहिए। आपका ये आडंबर पूजा पाठ का भी नहीं चाहिए जो आप करते हो। केवल मन। शरणागति का मतलब 24 घंटे शरणागति। जिसे हमने पिता माना, वो 24 घंटे पिता होता है या 20 घंटे पिता होता है, 4 घंटे कोई और पिता होता है। जिसे पति बनाया वो 24 घंटे पति होता है या 18 घंटे होता है, 8 घंटे नहीं, क्या नहीं होता? सोच के देखो। एक रस हर वस्तु भगवान की आनंद ग्राही है, विभोर होकर ग्रहण करना। पता नहीं आप लोगों को, चैतन्य महाप्रभु, एक बूढ़ा आदमी, ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल बता रहा हूं। एक बूढ़ा आदमी चैतन्य महाप्रभु की शरणागति चला गया। अब सारी संगत देख रही है, चैतन्य महाप्रभु से पीट रहे हैं। अब सोचिएगा, पिछले 15 मिनट से त्रिपुरा गोयल जी होल्ड पर थी। जो मैं आपको बता चुका वो उनसे छीन चुका, अब उन्हें नहीं मिल सकता। वो जरूर कोई इंपॉर्टेंट फोन रहा होगा, उन्होंने होल्ड करके उसको सुनना चालू किया, जरूर कोई कारण रहा होगा। तो शरणागति का मर्म जो मैं आपको बता रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य बूढ़ा, सोचिएगा बूढ़ा, और चैतन्य महाप्रभु से पीट रहे हैं। सारी जमात देख के कही, अरे गुरुजी इस बूढ़े आदमी की पिटाई कर रहे हैं। और आगे सुनिएगा,
वो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है? आनंद से विभोरों के बलिहारी है, बलिहारी है। मेरे गुरु मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। आप और हम लोग क्या समझेंगे? मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन कर रहा हूं, हे पुण्य आत्माओं, ये जीवन निरर्थक मत जाने दो, मत जाने दो। यहां की कोई वस्तु तुम्हें कभी द्वारा नहीं मिलेगी, कोई रिश्ता द्वारा नहीं मिलेगा। ये देह मिली ही भगवत प्राप्ति के लिए, यानी शरणागति का अभिप्राय फिर बोल रहा हूं, अनुकूल ही सोचना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। इसलिए बड़ा कठिन, बड़े अभ्यास से हर समय सावधान रहें, तभी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, थोड़ी देर का थोड़ा भी हो जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये बुद्धि देवी नोट करो, फिर आ जाती है, अपना कमाल दिखा जाती है। और फिर हम क्या कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा है, ऐसा क्यों? तुमको सोचने का अधिकार किसने दिया? वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने। वेदों को थोड़ी शरणागत होना है, शास्त्रों को थोड़ी शरणागत होना है। ये तो वो हाल हो गया कि अर्जुन भगवान से कह रहा है, मैं आपकी शरणागति पे हूं, हाथ में हथियार ले रहा है। ध्यान से सुनो, अर्जुन हाथ में धनुष लेके भगवान ने कहा, जो मेरी शरणागति पर है, जिधर मैं चल रहा हूं रथ को लेके, उधर तेरा काम है केवल मारना, ये नहीं देखना ये कौन रिश्ता सामने आ गया। जिसके विरोध में भगवान ले जा रहे हैं, उस पर अपनी बुद्धि लगाना, हम लगाते हैं। अनंत बार भगवान को हमने देखा, संतों से मिले, अनंत जन्म में कहीं शरणागत नहीं हुए। एक छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। कुछ नहीं करना बाबा, कोई वेद शास्त्र पुराण रटने की जरूरत ही नहीं। कुछ मात्रा में और कुछ अपनी बुद्धि लगा दी। किसी को वियोग देने में कृपा है, किसी का संयोग देने में कृपा है, किसी की ओर देखने में कृपा है, किसी की ओर ना देखना भी कृपा है। ये सब भगवान और महापुरुष किसका किसमें कल्याण है, ये सोच करके उसके अनुसार आज्ञा देते हैं, और हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। एक संत ने कहा, हम फलाने दिन आपके शहर में आ रहे हैं सत्संग के लिए। तो बीच में 4 शिष्य बोले, गुरुजी उस दिन मत आना। दूसरा बोला उस दिन मत आना। तीसरा बोला उस दिन मत आना। क्यों? मेरे घर में शादी है, मेरे घर में बच्चे का जन्मदिन है। अब बताइए, हम गुरु को तो ये बातें बोल रहे हैं, ये हमारी शरणागति है, धिक्कार है। कैसे हमारा कल्याण होगा? यानी टेम्परेरी चीज के लिए हमारे पास समय है, इस देह में परमानेंट भगवान मिलते हैं, उसके लिए किसी का दिमाग नहीं है, सब अपनी बुद्धि लगाते हैं। क्या करे जीव, क्या करे गुरु, क्या करे प्रभु? रोज सुनते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो 24 घंटे हमारे को देख रहा है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हो? वो आपकी आंखों को देख रहा है, आपकी शक्ल को देख रहा है, आप कितने सुंदर हो, आपके खाने को देख रहा है, पीने को देख रहा है। वो केवल आपका मन 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 मन, वो देखता रहता है भगवान 24 घंटे।
और मन में हाय राम, हमने तो पता नहीं क्या क्या सोचा होगा सुबह से, कितना अच्छा कितना बुरा, सब नोट हो रहा है, अनंत काल से हो रहा है। मैंने इतनी बार आप लोगों से निवेदन किया, उस परमात्मा का कैमरा 24 घंटे ऑन है। आप उसे पर्दा डाल के मूर्ति के आगे मूर्ति को देखने से छिपा सकते हो। हम भगवान के आगे, मंदिर के आगे पर्दा डाल देंगे, अब भगवान नहीं देख रहे हमारे को, अब गप्पे मार लेते हैं। अरे मूर्खो, वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वहां पर्दा कैसे डालोगे? और हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं, हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। हम अपनी बुद्धि से, गुरुजी ने उसको तो ऐसा दिया, मुझको तो नहीं दिया। अब बताइए, राम सुखदास जी के पास एक व्यक्ति पश्मीने की शॉल लेकर के आया, एक दूसरा शिष्य उस शॉल की तरफ व्यापारी था, वो बड़ा खुश हो रहा है ये सोच के कि बड़ी बहुमूल्य वस्तु गुरुजी को भेंट की है, गुरुजी ने उठा करके उसको दे दी। अब वो नाराज हो रहा है अपने मन में, मैं इतनी कीमती 50,000 रुपए की शॉल लेके आया और गुरुजी ने उसको दे दी, अगर देनी थी तो मेरे को दे देते। हम सबका ये हाल है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं, उसको तो ऐसा किया, हमको ऐसा कर रहे हैं, बस हो गया नामा अपराध, हम शरणागति से गिर पड़े। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं बार बार सोचता रहता हूं, ये दिमाग के अंदर आता रहता है कि कोई तो कारण है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। देखो, हमने पढ़ाई की, इतने साल की पढ़ाई, डिग्रियां लेकर के, अवार्ड लेके नौकरियां की, अवार्ड लिए, खूब कमाया, लेकिन ये भगवत प्रेम में क्यों पीछे रह जाते हैं? इसलिए सदा अनुकूल ही चिंतन करना, यही सर्व समर्पण है। हम तो गुरु को कहते हैं कि गुरु जी ऐसा कर लो, उस दिन आ जाना, उस दिन का रहने दो, उस दिन ऐसा कर लेना। बताओ, हम गुरु की नहीं मानेंगे, गुरु हमारी बात को माने, ये हाल है हम लोगों का। अनुकूल ही चिंतन, ये सर्व समर्पण है। गुरु के, प्रभु के विरोध कभी सोचना ही नहीं, फिर गड़बड़ कभी कर ही नहीं सकता जीव, उससे गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रतिकूल सोचना नहीं, और जब प्रतिकूल सोचना नहीं तो प्रतिकूल वर्क भी नहीं होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से जितना प्रयत्न कर रहा हूं आपको ये बताने का, और आपसे निवेदन करता हूं, किसी को कहीं पर भी समझने में कोई रुकावट है, बार बार पूछो। मन बुद्धि की शरणागति, वर्क की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं भगवान के यहां। आप बड़े जोर से दंडोत कर मंदिर में गुरु को चरण धोकर पिए, ध्यान से सुनो, आप दिखावे के लिए बड़े जोर से दंडोत करके मंदिर में गुरु के चरण धो के पिए, ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, थोड़ी बहुत दीनता आ जाएगी, लेकिन ये शरणागति नहीं है। शरणागति, सब नोट करें, असली मन और बुद्धि की है। इसे कहते हैं, मैंने अपना मन और अपनी बुद्धि का विवाह गुरु के साथ कर दिया।
शरीर का विवाह जैसे पति के साथ होता है, बताइए कोई मन का विवाह करता हो तो? पति कुछ और सोच रहा है, पत्नी कुछ और सोच रही है। ये तो राज की बात बता रहा हूं। पति को नहीं पता कि पत्नी के मन में क्या चल रहा है, पत्नी को नहीं पता पति के मन में क्या चल रहा है, वरना एक दिन 24 घंटे साथ नहीं रह सकते। भगवान को पता है, जानते हैं प्रभु सबके मन की। ये जो हम लोग डंडे के समान शरीर से लेट जाते हैं, गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं, ये चमड़े को सर पैरों में रखने की जरूरत नहीं। दंडवत का मतलब होता है मेरा सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है, सब कुछ। जब अपना मस्तक रखा, आप बताइए, हाथ सोचता है, पैर सोचता है, कौन सोचता है? आपकी मस्तिष्क। उसको शरणागत का मतलब क्या हुआ? मेरा सब कुछ आपको अर्पित है। अब सब कुछ में सब कुछ आ गया, कोई चीज प्राइवेट नहीं रही। और हम लोग सोचो, सब लोग अपने अपने मन में अभी हम सुन रहे हैं, 1 घंटे के बाद हमारा मन बुद्धि फिर वही, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। अगर कोई व्यक्ति आर्मी में जाना चाहता है तो आर्मी के नियम पालन करने पड़ते हैं। और यहां तो भगवत प्राप्ति, आपके जीवन की सफलता का मूल स्रोत यही है। थोड़ी देर गुरु की बात मान लेते हैं, थोड़ी देर गुरु की बात मान लेते हैं और शरणागति का दावा भी करते हैं। ये गड़बड़ हमने अनंत जन्मों में की और पता नहीं आगे कब तक करेंगे। ये हमारे सबके ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें 1 सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा, हम चाहें तो 1 सेकंड में शरणागत हो जाएं और चाहें अनंत युग बीत गए, आगे भी बीत जाएंगे। 84 लोक योनियों में घूमते घूमते अभी तक तो पेट भरा नहीं, अभी ना जाने कब, लेकिन याद रखना कल्याण तभी होगा जिस जन्म में भी, जिस काल में भी हम लोग अपने गुरु और प्रभु के पूर्ण शरणागत हो गए। ये मंदिरों में मैं बार बार बोलता हूं ना, मंदिरों में भटकने से भगवान मिलते हैं क्या? मन मंदिर में जाया करो। आज एक विशेष बात बता रहा हूं। आज बसंत पंचमी है ना, भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवत प्रेम हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, जितनी चीजें अलौकिक हैं, दिव्य हैं, इनको पाने के लिए बस नोट कर लो, एक मार्ग है शरणागति। एक मार्ग है शरणागति। शरणागति के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई धन नहीं देना। हमने गुरुजी को 2 लाख रुपए दे दिए, वो पाप की कमाई देके उन्हें ही पापी बना दिया। हमने गुरुजी के लिए आश्रम बनवा दिया, इनसे क्या होगा? जो करने वाला कार्य था वो कोई नहीं करता। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, बस अगर अच्छा लगे और समझ में आ रहा हो तो हे पुण्य आत्माओं, हमें अपना कल्याण करने के लिए
आगे बढ़ने के लिए यही एक मार्ग है, यही एक मार्ग है। हम भगवत प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण करने के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं और संसार को पाने के लिए हम प्रभु को इस जन्म में फिर छोड़ रहे हैं। ये सच्चाई मान के चलना। एक संत कहा करते थे, जब कोई जीव माने हम लोग हरि गुरु की भक्ति तथा कृपा से अपने मन के अंदर के संसार को शांत कर लेते हैं, अपने अंतःकरण में मन बुद्धि तथा चित्त को गुरु के चरणों में स्थिर कर लेते हैं, तब बाहर के संसार का कोई भी हलचल, कोलाहट, उथल पुथल, मान सम्मान, अपमान आदि उसे प्रभावित नहीं करता। लेकिन कर लेने से, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन, बहुत कठिन मार्ग है। कहना बड़ा आसान है, कहते तो बहुत लोग हैं, बात करने की है। मीरा की शरणागति देखिए, कलयुग की देवी है, परिवार में रहने वाली थी, पियर भी था, ससुराल भी थी, पति भी था, रजवाड़े थे, धन धान्य की कमी नहीं थी। लेकिन लगन की बात है, गुरु की कृपा हृदय में जच गई, बात बन गई। आज तलक गा रहे हैं, आप भी गाइएगा। मेरे गे